दुर्गा सप्तशती मंत्रों से बड़ी सरयू तट की दिव्यता। 1700 विद्वान कर रहे महायज्ञ में पाठ। अमेरिका सहित कई देशों के श्रद्धालु पहुंचे। सरयू किनारे चल रहे 17 दिवसीय लक्ष्य चंडी महायज्ञ में रोज 2 कुंटल आहुतियां पड़ रही है। दुर्गा सप्तशती मंत्रों का पाठ और उससे हवन से सरयू तट की दिव्यता बढ़ गई है। 1700 विद्वान रोज महायज्ञ में पाठ कर रहे हैं। इस आध्यात्मिक आनंद के सागर में डुबकी लगाने के लिए अमेरिका सहित कई देशों से श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य ने बताया कि देश के सभी प्रांतों सहित अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के भक्त इस विलक्षण महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दिव्य महायज्ञ में सभी श्रद्धालुओं को दर्शन और परिक्रमा करनी चाहिए। ये अति विशिष्ट आयोजन है जिनका लाभ सभी भक्तों को लेना चाहिए, जो उनके लिए परम कल्याणकारी होगा। श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ, श्री लक्ष्य गणपति महायज्ञ एवं श्री राम यज्ञ में भक्तों की भारी भीड़ है। सुबह से लेकर रात्रि तक नित्य माता भगवती की आराधना एवं ज्ञान गंगा प्रवाहित की जा रही है। 1700 वैदिक आचार्य व श्री प्रखर परोपकार मिशन संस्कृत एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर संजय प्रसाद तिवारी की देखरेख में एक साथ बैठकर दुर्गा सप्तशी एवं गणपति अथर्व शीर्ष पाठ का वाचन कर रहे हैं। वहीं महायज्ञ की 100 कुंडीय विराट यज्ञशाला में देश विदेश से यजमान यज्ञाचार्य वेदमूर्ति पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित आचार्यत्व में पूजन एवं हवन हो रहा है। यज्ञ स्थल पर ही 2 अन्य यज्ञशाला में अग्निहोत्र वैदिकों के द्वारा श्रोत यज्ञ के अंतर्गत मित्र विद्या इष्टि एवं चातुर्मास्य इष्टि यज्ञ हो रहा है। WFI के कुश्ती ट्रायल में हिस्सा नहीं लेंगे बजरंग, साक्षी और विनेश। विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई याचिका, सुनवाई आज। बजरंग, साक्षी और विनेश ने भारतीय कुश्ती संघ की ओर से आयोजित चयन ट्रायल को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली है। भारतीय कुश्ती संघ ने 10 और 11 मार्च को विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल कराने का फैसला किया। इसके लिए बजरंग, साक्षी और विनेश को भी संघ की ओर से भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। तो वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजरंग, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने बुधवार को अदालत की शरण ली है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। बजरंग ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि भारत सरकार द्वारा निलंबित खेल इकाई ट्रायल का ऐलान कैसे कर सकती है। सरकार क्यों चुप है? अगर तदर्थ समिति या सरकार ट्रायल कराएगी तो ही हम इसमें भाग लेंगे। WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से अतीत को भुलाकर ट्रायल में भाग लेने के लिए कहा। बजरंग ने कहा कि वह अकेले नहीं बल्कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट भी ट्रायल में नहीं उतरेगी। उन्होंने कहा कि हमारा संयुक्त फैसला है, इसमें हम साथ हैं। संजय सिंह ने बयान में कहा कि मैं भारतीय कुश्ती महासंघ की सभी मान्यता प्राप्त इकाइयों को सूचित करना चाहता हूं कि टूर्नामेंट के लिए टीम का चयन करने के लिए ट्रायल 10 और 11 मार्च को होगा। ये ट्रायल्स IG खेल परिसर के KG यादव कुश्ती इंडोर स्टेडियम में होंगे। 11 से 16 अप्रैल तक बिश्केक में सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप और 19 से 21 अप्रैल तक उसी स्थान पर एशियन ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट के लिए टीमों का चयन करने के लिए आयोजित किए जाएंगे। पीएम मोदी से मिले बिल गेट्स। AI, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में इनोवेशन पर हुई चर्चा। मोदी बोले, वंडरफुल मीटिंग। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच इस दौरान कई वैश्विक मुद्दों और बदलाव की जरूरतों पर चर्चा हुई। बिल गेट्स भारत दौरे पर हैं और ये मुलाकात दिल्ली में हुई। इस मुलाकात के बाद बिल गेट्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी से मिलना हमेशा प्रेरणादायक होता है। उनके साथ चर्चा करने के लिए बहुत कुछ था। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, वुमेन लेड डेवलपमेंट यानी DPI, एग्रीकल्चर, हेल्थ और क्लाइमेट एडॉप्टेशन में इनोवेशन और दुनिया भारत से क्या सीख सकता है पर चर्चा की। वहीं पीएम मोदी ने इस मुलाकात को वंडरफुल बताया। उन्होंने X पर पोस्ट में लिखा, हमेशा उन सेक्टर के बारे में चर्चा करने में खुशी होती है जो हमारे प्लानेट के
हित में हैं और दुनिया भर में लाखों लोगों को सशक्त बनाने वाले हैं। इससे पहले बिल गेट्स ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी। मीटिंग के बाद बिल गेट्स ने एक्स पर लिखा, मुझे भारत की G20 प्रेसिडेंसी महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर बात करके काफी अच्छा लगा। उन्होंने कहा, भारत नॉलेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए क्रॉस कंट्री सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गेट्स ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात की थी। मंडाविया ने बताया कि गेट्स ने भारत के स्वदेशी भीष्म क्यूब इनिशिएटिव को भी देखा और उसकी सराहना की। बिल गेट्स मंगलवार रात को ओडिशा पहुंचे थे। इस दौरे पर उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और ओडिशा सरकार के अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने मल्टी डे महिला टूर्नामेंट का आयोजन करने का फैसला किया है। ये 3 दिन का होगा। टूर्नामेंट 29 मार्च से पुणे में शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेगी। टीमों को क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है। इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य और नॉर्थ ईस्ट की टीम इसमें शामिल होगी। ये टीमें 5 मैचों की सीरीज में हिस्सा लेगी। क्वार्टर फाइनल से शुरू होगा टूर्नामेंट की शुरुआत क्वार्टर फाइनल से होगी। क्वार्टर का मुकाबला 29, 30 और 31 मार्च को होगा। 2 क्वार्टर के साथ होंगे। 2 क्वार्टर एक साथ होंगे। सभी क्वार्टर के विजेता फिर सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। दोनों सेमीफाइनल एक साथ खेले जाएंगे और 5 से 7 अप्रैल तक चलेंगे। फाइनल 9, 10 और 11 अप्रैल को खेला जाएगा। को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार करने का किया है प्लान। BCCI ने WPL को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार करने का है प्लान। BCCI ने WPL को ध्यान में रखते हुए टूर्नामेंट का प्लान तैयार किया है। WPL 2024 का फाइनल मुकाबला 17 मार्च को है। ऐसे में BCCI ने WPL फाइनल के बाद 11 दिन का ब्रेक दिया है, जिससे खिलाड़ियों को ब्रेक मिल जाए, साथ ही उन्हें